भारत के खिलाफ एक और नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ। धार्मिक उन्माद फैलाकर देश में आग लगाने की पाकिस्तान की थी कोशिश, लेकिन भारतीय एजेंसियों की सतर्कता ने इस चाल को पहले ही पकड़ लिया। आज एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश हुआ है जो अगर कामयाब होती तो देश में अमन चैन को भारी चोट पहुंचती। लेकिन शुक्र है भारतीय खुफिया एजेंसियों का, सेना व विदेश मंत्रालय की तेज तर्रार कार्रवाई का, जिसने पाकिस्तान की ये साजिश दबा दी, मिटा दी और दुनिया के सामने बेनकाब भी कर दी। भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पाकिस्तान भारत में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहता था। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारत के धार्मिक स्थलों, विशेषकर गुरुद्वारों को निशाना बनाया। लेकिन प्रोपेगेंडा में माहिर पाकिस्तान ने भारत द्वारा खुद ही धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की बात कहकर देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की। भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उसने भारत द्वारा गुरुद्वारे को निशाना बनाने की बात कही गई थी। इसके अलावा पाकिस्तान प्रायोजित सोशल मीडिया नेटवर्क्स, फर्जी एनजीओज और धार्मिक संगठनों के जरिए देश के कुछ संवेदनशील राज्यों में नफरत का जहर घोलने की कोशिश कर रहा था। ये साजिश खासकर कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और राजस्थान को निशाना बना रही थी। सोशल मीडिया पर नकली वीडियो, झूठे धर्म से जुड़े दावे और खचे छठे फुटेज के जरिए भारत में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। जिसे साइबर एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। कई अकाउंट्स बंद किए गए। भारतीय साइबर एजेंसियों ने समय रहते इन अकाउंट्स को ट्रैक किया, सैकड़ों फेक प्रोफाइल को ब्लॉक कराया और इनके पीछे के नेटवर्क की पहचान की। सवाल यह है कि कब तक पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता रहेगा? कब तक वो अपने घर के हालात सुधारने के बजाय भारत में जहर फैलाने की कोशिश करेगा? खुद पाकिस्तान आज आर्थिक संकट, जातीय विद्रोह, राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। बलूचिस्तान से लेकर कराची तक, लाहौर से लेकर पेशावर तक, हर जगह बस एक ही आवाज है, कहां है हुक्मरान। और शायद इसी हताशा में वो भारत के खिलाफ साजिशें रचता आ रहा है। लेकिन भारत अब वो नहीं रहा जो 90 के दशक में हुआ करता था। अब हर साजिश का जवाब सख्ती से दिया जाएगा, सबूतों के साथ और दुनिया के सामने रखा जाएगा। वैसे 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ही इस बात की आशंका शुरू हो गई थी कि इसके पीछे जरूर कोई गहरी साजिश है। जब 4 आतंकियों ने धर्म पूछकर मासूम निहत्थे टूरिस्टों को निशाना बनाया और 26 मांगों के सिंदूर को उजाड़ दिया था। कुछ वक्त के लिए तो देश में एक समुदाय के खिलाफ आक्रोश फैला, मगर समय रहते सरकारों के सक्रिय होने और देश की समझदार जनता का पाकिस्तान के खिलाफ फूटे गुस्से से माहौल भावनात्मक बन गया और चारों ओर से पाकिस्तान की करतूत की थू थू होने लगी। इसके बाद भारत की एयर स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ने एक बार फिर पुंछ में एक गुरुद्वारे को निशाना बनाकर आरोप भारत के सर मढ़ दिया। इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुआ। इसमें भी कामयाब न होने पर पाकिस्तान ने पंजाब में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर आरोप भारत पर लगाया। पाकिस्तान लगातार गोलाबारी पंजाब के धार्मिक स्थलों की तरफ कर रहा है। जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान अमृतसर साहब की तरफ मिसाइल दाग रहा है, जो भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश है। पाकिस्तान का हर प्रोपेगेंडा फेल हो रहा है, उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है।
लगातार प्रोपेगेंडा फैला रहा है, झूठे वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर फैला रहा है, अपनी वाहवाही लूटने के प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादातर फेक वीडियो वायरल किए जा रहे हैं भारत के बताकर। हालांकि पाकिस्तान में तबाही का आलम यह है कि हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तानी सेना भी नहीं समझ पा रही कि बचे तो बचे किधर से हमला हो रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरान भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, वार रोकने की गुहार लगा रहा है, लेकिन भारत अब किसी भी हाल में पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि भारत की अस्मिता पर पाकिस्तान ने प्रहार करने की कोशिश की है।